वेलकम टू द लर्निंग सेशन ऑफ एडवांस ऑटोकैड। तो इस वीडियो में देखेंगे हम लेंथन कमांड को कैसे ऑटोकैड में यूज़ करते हैं। हमारे कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे कि अबाउट लेंथन कमांड, यूज़ ऑफ लेंथन कमांड, यूज़ ऑफ डेल्टा टूल इन लेंथन कमांड, यूज़ ऑफ परसेंट टूल इन लेंथन कमांड, यूज़ ऑफ टोटल टूल इन लेंथन कमांड एंड फाइनली हम देखेंगे यूज़ ऑफ डायनामिक टूल इन लेंथन कमांड। तो चलते हैं हम ऑटोकैड में। सबसे पहले हम देखते हैं कि लेंथन कमांड को हम कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और इसका शॉर्टकट की क्या होता है। यहाँ मॉडिफाई टूल में जाएंगे और एडवांस कमांड्स में से हम लेंथन कमांड को जो है यहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं, या फिर इसका एक शॉर्टकट की होता है, वो होता है LEN एंटर। यहाँ से भी हम लेंथन कमांड को एक्सेस कर सकते हैं। तो लेंथन कमांड एक्चुअल में होता क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के लेंथ को आप घटा बढ़ा सकते हो, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो विद आवर नीड। जितना आपको नीड है उतना आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी लाइन को, या फिर किसी एंगल को, या फिर किसी आर्क के एंगल को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हो, या फिर फ्री हैंड किसी भी ऑब्जेक्ट के लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हो, तो वो आप लेंथन कमांड का यूज करके इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। तो आगे जाके हमारे पास आता है लेंथन कमांड के सब पार्ट्स आ जाते हैं। चार टाइप का होता है: डेल्टा, परसेंट, टोटल एंड डायनामिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेल्टा। इसके लिए मैं एक लाइन ले लेता हूँ। लाइन लिया मैंने, 1000 का लाइन लिया, एंटर किया और इसको मैंने डायमेंशन दे दिया, लीनियर डायमेंशन। तो ये हमारे पास 1000 का जो है लाइन आ गया हमारे पास। अब मैं चाहता हूँ कि इसके लेंथ को मैं कम या ज्यादा करूँ, तो LEN एंटर किया, डेल्टा में गया मैं। ये पूछा एंटर द डेल्टा लेंथ। सबसे पहले हम लेंथ वाला पोर्शन देखेंगे, उसके बाद हम एंगल का देखेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें इस ये जो हमारे पास ऑलरेडी 1000 का जो लाइन है, इसमें 100 मैं और इंक्रीज करूँ। तो मैंने जैसे ही 100 एंटर किया, सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए 100 आगे इंक्रीज हो गया। जैसे जैसे मैं प्रेस करूंगा, ये इसके लेंथ को 100 आगे, अभी मैंने 3 बार सेलेक्ट किया लाइन को, तो 300 ये इंक्रीज हो गया होगा। तो देखते हैं टोटल लेंथ कितना हुआ, 1300। तो ऐसे आप डेल्टा का यूज करके लाइन को जितना आप इंक्रीज करना चाहते हो उतना इंक्रीज कर सकते हो। तो अगला आता है हमारे पास एंगल कमांड। एंगल एंगल का क्या यूज है देखते हैं लेंथन कमांड में। उसके लिए हम एक आर्क ले लेते हैं, 3 पॉइंट आर्क। 3 पॉइंट आर्क लिया मैंने, आर्क ड्रॉ किया और इसको हम डायमेंशन दे देते हैं, एंगुलर डायमेंशन। ये कितने का हमारे पास, ये है 83 डिग्री। अब देखते हैं एंगल टूल का यूज करके हम कैसे इसको इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। मॉडिफाई टूल में गया या फिर शॉर्टकट की आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे गया, लेंथन लिया मैंने, डेल्टा को प्रेस किया, आगे हमारे पास आता है एंगल। एंगल, एंटर डेल्टा एंगल कि आप कितना इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हो। मैं चाहता हूँ 50, ये जो 83 डिग्री है वो हमारा जो है 50 डिग्री हो जाए। तो 50 एंटर करता हूँ। जैसे ही मैंने आर्क को जाके टच किया, तो ये देखिए 50 इंक्रीज कर देगा। 83 प्लस 50 जितना कितना होगा, तो उतना वो एंगल को इंक्रीज कर दिया। 133 इसने एंगल को इंक्रीज कर दिया। तो आप इस कमांड के हेल्प से आर्क के एंगल को इंक्रीज कर सकते हो। मान के चलिए मैं एक और बार लेता हूँ ये कमांड, LEN एंटर किया, डेल्टा में गया, एंगल कमांड को किया। अब मैं चाहता हूँ पूरा ये सर्कल बन जाए 360 डिग्री का। मैं 360 डिग्री देता हूँ, इसलिए देता हूँ कि आगे जाके एक और नोटिफिकेशन आएगा हमारे पास, उसके लिए मैं 360 डिग्री एंटर करता हूँ कि क्या नहीं करना हमें। 360 जैसे ही मैंने एंगल दिया तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एंगल को सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, इनवैलिड दिखा रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि आपको जो एंगल देना है वो आपको ग्रेटर देन 0 देना है और लेस देन 360 डिग्री देना है। या तो आप 0 से बढ़ा दोगे या फिर 360 डिग्री से कम दोगे।
जीरो से कम नहीं दोगे और 360 डिग्री से ज़्यादा नहीं दोगे और 360 डिग्री भी नहीं दोगे। तो मैंने एक और बार एलियन लेंथन कमांड लिया, डेल्टा में गया, एंगल में गया, अब मैं दे रहा हूँ 359। 359 देता हूँ। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, एंटर डेल्टा एंगल। कितना हमने इसको इंक्रीज करना है, 133 प्लस 360 डिग्री के लिए जितना आपको, आप 360 डिग्री में से 133 आप नेगलेक्ट माइनस कर दीजिए, 227। मैं इसको एंगल देता हूँ 227, तो देखते हैं। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, तो जो भी आप एंगल देना चाहते हो, जितना बढ़ाना चाहते हो, वो 360 से कम होना चाहिए। मतलब टोटल एंगल ये जब बन के आएगा वो 360 से अपना उनका एडिशन कम होना चाहिए। तो मैं देता हूँ 120। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, तो ये देखिए मेरा 145 हो गया है। एक और आर्क लेते हैं हम। आर्क लिया मैंने, इसको डायमेंशन दिया, तो मेरा 78 डिग्री का बना है। आर्क लिया, एंगुलर डायमेंशन दिया, 121 डिग्री बना। मैं इनको इंक्रीज करना चाहता हूँ, एलियन कमांड लिया, डेल्टा एंगल, मैं चाहता हूँ इसको 100 डिग्री देता हूँ। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और एंटर किया, तो देखिए इसने हमारा जो है एंगल को जो है 100 डिग्री और बढ़ा दिया। तो ऐसे आप एंगल कमांड का यूज करके एंगल को, आप किसी भी आर्क के एंगल को आप इंक्रीज कर सकते हो। तो अगला हमारे पास कमांड आता है परसेंट। परसेंट का मतलब है, एक लाइन आपने ले लिया, मैंने 500 का एक लाइन लिया, ऑर्थो को ऑन किया ताकि स्ट्रेट लाइन बने मेरा। 500 का एक लाइन लिया मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि इस लाइन का मेरे पास 50% ही बचे। इसका डायमेंशन दे देता हूँ मैं। परसेंट कमांड से हम किसी भी लाइन के ओवरऑल लेंथ में से कुछ परसेंटेज हम नेगोशिएट कर सकते हैं। एल ई एन एंटर किया, परसेंटेज, मैं चाहता हूँ इसका 50% पोर्शन ही मेरे पास बैलेंस है। तो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, अगर मैं राइट साइड सेलेक्ट कर रहा हूँ तो लेफ्ट साइड मेरे पास पोर्शन बचेगा, अगर मैं लेफ्ट साइड सेलेक्ट कर रहा हूँ तो राइट साइड पोर्शन बचेगा। तो मैं राइट साइड पोर्शन को सेलेक्ट करता हूँ, देखिए मेरे पास लेफ्ट साइड का बचा है लाइन। एंटर किया, तो मेरे पास 500 का ओवरऑल लेंथ था और इसमें इसमें से 50% पार्ट जो है नेगोशिएट करके तो मेरे पास 250 का लाइन बचा। तो परसेंटेज से जो है, परसेंट टूल से आप किसी भी लाइन या ऑब्जेक्ट को, आपको जितना भी परसेंट आपको नेगोशिएट करना है उतना आप नेगोशिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास टोटल। सेम मेरा 250 का लेंथ है,
LEN एंटर किया, टोटल कमांड में गया। अब यहाँ पर भी हमारे पास दो ऑप्शंस आता है, एक आता है लेंथ, एक आता है एंगल। तो मेरे पास 250 का ये टोटल है। अब मैं चाहता हूँ तो इसमें से मेरे पास 100 का रहे सिर्फ ओवरऑल लाइन, तो मैं 100 जैसे ही एंटर करूंगा और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा तो ये उस इस 250 के लाइन को 100 में कन्वर्ट कर देगा। एंटर किया तो ये 100 में कन्वर्ट हो गया। तो ये है मेरा टोटल कमांड। लेंथ के जरिए हम किसी भी लाइन को, मतलब जितना आपका ओवरऑल लेंथ होगा उसमें से आपको कितना रखना है। अगर आप एंटर 100 आप मान के चलिए एग्जांपल 500 का लाइन है, आपको सिर्फ 100 का चाहिए, आप 100 एंटर करके एंटर करोगे तो उस 500 को 100 में कन्वर्ट कर देगा। अगर आपको 1000 का चाहिए, आप अगर 1000 एंटर करोगे तो उस लाइन को ओवरऑल वो 1000 में कर देगा। सेम मुझे 100 का लेंथ है, मुझे 1000 में चाहिए, देखिए LEN एंटर, टोटल में गया। अब मेरे को ये लाइन जो है 1000 का चाहिए, तो 1000 एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, तो देखिए इसने इस 100 के लाइन को ओवरऑल 1000 में कन्वर्ट कर दिया। सेम ऐसे ही हम आर्क को भी हम ऐसे ही इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे हमारा डेल्टा में था वैसे ही हम आर्क में भी हमारे पास ऑप्शन आता है एंगल का। जितना आप रखना चाहते हो उतना आप रख सकते हो आर्क के लेंथ। जैसे मेरा मैंने एक आर्क ले लिया, एंगल लिया, ये हमारे पास है 53 डिग्री का। अब मैं चाहता हूँ मेरे पास 150 का बन जाए ये आर्क, तो LEN एंटर, टोटल में गया। मैंने ये मेरा 53 है, मैं 150 का करना चाहता हूँ, एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, तो ये अपने कोऑर्डिनेट के हिसाब से एंगल को इसने जो है एडजस्ट कर दिया है 23 डिग्री पे। अब मैं इसको इंक्रीज करना चाहता हूँ, देखिए तो इंक्रीज कैसे होता है। LEN एंटर, टोटल में गया, एंगल, एंगल स्पेसिफाई किया मैंने 100, एंटर, एंटर किया, तो देखिए मेरा 23 डिग्री का आर्क था, इसने पूरा 100 में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे आप आर्क के लेंथ को भी, आर्क के एंगल को भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो लेंथन कमांड से। तो अगला आता है हमारे पास डायनामिक। LEN एंटर, डायनामिक में गया। डायनामिक में क्या है कि आप किसी भी लाइन के लेंथ को फ्री हैंड, फ्रीली आपको जितना चाहिए उतना आप लाइन को जो है इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। एक लाइन ले लेता हूं मैं, मान के चलिए मैं 100 का एक लाइन लेता हूँ, 500 का, 500 का लाइन लिया मैंने और इसको डायमेंशन दिया मैंने, ताकि हमें पता चल जाए ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अब मैंने LEN एंटर किया, डायनामिक में गया, ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया, तो देखिए जितना मैं चाहता हूँ इस लाइन को इंक्रीज करूँ उतना मैं इंक्रीज कर सकता हूँ किसी भी लेफ्ट या राइट साइड में। तो ये होता है मेरा डायनामिक। तो डायनामिक की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, लाइन के लेंथ को आप फ्रीली, आप जितना आपको नीड है उतना आप इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हो। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखिए इसका लेंथ बढ़ गया है, हमारा 500 का था ये 1061 का बन गया है। तो ये था हमारा लेंथन कमांड और उस उनके सब पार्ट्स, जो भी डेल्टा, परसेंट, टोटल और डायनामिक था हमारा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।